हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, जो कि सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस कंटेंट तैयार किया गया है। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और हर एक प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या निर्मला सीतारमन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रमा देवी। कौन थी? रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रमा देवी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बताना है जिनकी हत्या की गई थी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत की पहली महिला जिनकी पहली प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। राजीव गांधी की भी हत्या की गई थी, लेकिन पहले की गई थी इंदिरा गांधी की। लाल बहादुर शास्त्री की जो कि दुर्घटनावश मृत्यु हुई थी, तो ये दुर्घटना था, ये हत्या नहीं था, जिसके जांच पड़ताल में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई थी तो वह इंदिरा गांधी थी, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। आगा खां वही आगा खां जहां महात्मा गांधी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करने के समय महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा और आगा खां पैलेस में रखा गया था, जो कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, मृत्यु, सत्य या बलिदान। तो बताना है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान होता है। क्या होता है? बलिदान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू, सावित्री फुले या ताराबाई। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार की सुधार की थी। कौन? पंडित रमाबाई। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो यह अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उनके पद से हटाया जा सकता है। कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 61। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360। 360 की बात करें तो यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया है, या उस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 360 का अभी तक भारत में उपयोग नहीं किया गया। यह किससे संबंधित है? तो यह वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि भारत में अभी कभी भी वित्तीय आपात की सिचुएशन नहीं आया है। इसलिए अनुच्छेद 360 की क्या अनुच्छेद 360 का अथी नहीं किया गया है उपयोग। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या होगा? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? अगला प्रश्न बताना है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष।
तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो यह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कानून मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2000, 2005, 2004 या 2002? राइट आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, ओम बिड़ला, जगदीप धनखड़? तो लोकसभा का अध्यक्ष बताना है वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर होगा ओम बिड़ला। ओम बिड़ला, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ओम बिड़ला, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? देखो, पहले तो जानना है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति भी कौन है। तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो वही जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो कमेंट में करते चलना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है, अरुण है या पृथ्वी है? तो राइट आंसर क्या होगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो सेल्स द्वीप कहाँ स्थित है बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है सेल्स द्वीप? तो हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर दक्षिण अमेरिका में या अफ्रीका में? तो एंडीज पर्वतमाला की बात किया जा रहा है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बाकू, बारबाडोस, मोरोनिक या ब्रुसेल्स? तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है जो बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, जापान की मुद्रा क्या है? येन है, वान है, डॉलर है, युआन है? तो जापान की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? रुपया है, बहत है, मनात है या क्यात है? तो थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बहत है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो बहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का प्रथम योजना कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1951 से
1956 के बीच। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चला था। तो इस समय के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापित हुई थी। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? 1940, 1957, 1960 या 1952? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना स्थापित हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, 1952। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? तमाशा, गरबा, भांगड़ा, डांडिया? कहाँ का बताना है? महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य होगा क्या? तमाशा। क्या होगा? तमाशा। गरबा की बात करें तो यह गुजरात से है। भांगड़ा की बात करें तो यह पंजाब से है। डांडिया की बात करें तो यह गुजरात से है। लेकिन तमाशा जो लोकप्रिय नृत्य है कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा की बात करें तो यह चित्रकारी में प्रसिद्ध थे। किसमें? चित्रकारी में। अगला प्रश्न है, राम खेरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राम खेरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार राज्य का है। किस राज्य का? बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव की बात करें केरल, कर्नाटक, सिक्किम, मणिपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन सा व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति देविका रानी, लता मंगेशकर, पृथ्वीराज कपूर या अमरीश पुरी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर होगा देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी। अगला प्रश्न है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ की बात करें कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या उत्तराखंड? तो तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी मतलब जो गैस लीक हुआ था जिससे बहुत भारतवासियों की उस गैस से दुर्घटना बस मृत्यु हुई थी। तो यह कब हुई थी? 1980, 1983, 1984 या 1990? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 30 नवंबर, 22 जनवरी? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी, मांडवी नदी, हुगली नदी या सिंधु नदी? तो गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न को आप लोग राइट आंसर कमेंट में बताना। ये टॉप 30 का प्रश्न का सीरीज है। टॉप प्रश्न नंबर 30 का आप लोग राइट आंसर कमेंट में करके बताना। सभी स्टूडेंट जरूर करना कमेंट। जो न्यू हो चैनल, पहली बार हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करे। तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट को जय हिंद।